हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के महान बल्लेबाज, गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है, उनकी बायोग्राफी के बारे में। सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। 15 नवंबर 1989 को महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में सचिन हालांकि सिर्फ 15 रन ही बना पाए थे और फिर पाकिस्तान की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे वक्कार यूनिस की गेंद पर आउट हो गए थे। मैच ड्रॉ रहा था और इसीलिए सचिन को दूसरी पारी खेलने का मौका नहीं मिला था। टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियां। दिल के दर्द को उभार ना कीजिए और सचिन तेंदुलकर के बैटिंग की याद दिलाया ना कीजिए। कौन सी पारी को सर्वश्रेष्ठ बोलूं? टेस्ट में हर पारी एक से बढ़ के एक है। बाकी मेरी समझ से कुछ की चर्चा कर रहा हूं। इंग्लैंड के मैदान पर 18 साल की उम्र में 119 रन की पारी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पारी में से एक थी। 19 की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में घुसकर उन्होंने 114 और 119 रन की शानदार पारी खेली। जब वो कप्तान बने 1996 में तो उन्होंने अफ्रीका में घुसकर 169 और 1999 में खिलाड़ी के रूप में उन्होंने 136 रन की पारी पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेली थी। जब सचिन तेंदुलकर 1997 में कप्तान बने और श्रीलंका का दौरा करने गए कप्तानी के रूप में तो उन्होंने 142 रन की बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। अब सचिन रमेश तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बनाया गया 2000 में तो उन्होंने 116 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली। उन्होंने हर बॉलर के जमकर धुलाई करी उस मैच में उन्होंने मैकग्राथ को भी खूब बजाया। सचिन रमेश तेंदुलकर बतौर खिलाड़ी के रूप में बांग्लादेश का दौरा करने जा रहे थे तो उन्होंने 241 रन की बहुत ही अच्छी पारी खेली बांग्लादेश में जाकर। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी एक बहुत ही अच्छी पारी खेली। जब एक तरफ से विकेट गिर रहे थे टीम इंडिया के तो सचिन तेंदुलकर ने 248 रन की बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपनी कप्तानी में सबसे पहला दोहरा शतक 217 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे और 194 रन की शानदार पारी खेली उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। सभी पारियों में से सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ पारी यही है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि सचिन ने जब खेलना शुरू किया था तब मैदान की सीमा आज के मैदान से 25-30% बड़ी थी, काफ़ी तेज होती थी। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के मैदान ही नहीं गेंदबाजी भी काफ़ी तेज थी। साथ ही बाउंसर फेंकने पर भी रोक नहीं थी। नियम में बदलाव 2000 के दशक के बाद शुरू हुआ। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इसमें 127 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए सचिन तेंदुलकर ने 12 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाए थे। ये मैच भारत ने 6 विकेट से जीता था और दिनेश कार्तिक मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला T20 मैच 2007 में अपना पहला और आखिरी मैच खेला था। 2007 में वर्ल्ड कप में चयन ना होने के कारण कभी भी उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेलने से इनकार किया। 2007 का पहला मैच ही शायद उनका रिटायरमेंट का मैच। पूर्व भारतीय टीम के कप्तान और बीसीसीआई के मौजूद अध्यक्ष सौरव गांगुली ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट मैच में क्यों कभी पहली गेंद का सामना नहीं करते थे। गांगुली ने बताया कि वह स्वयं हमेशा पहली गेंद का सामना करते थे। उस समय सचिन और सौरव दोनों ओपनिंग करते थे। गांगुली ने बताया कि वह हमेशा मुझसे स्ट्राइक लेने के लिए कहते थे। मैं सचिन से कई बार कहता था कि तुम्हें पहली गेंद का सामना करना चाहिए। सौरव गांगुली ने भारतीय टेस्ट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के साथ बातचीत में कहा, सचिन के पास हमेशा 2 ही जवाब होते थे। पहला, यदि वह अच्छी फॉर्म में है तो उन्हें नॉन स्ट्राइकिंग पर
होना चाहिए ताकि वह बड़ी पारी खेल सके। दूसरा, यदि वह आउट ऑफ फॉर्म में हैं तो उन्हें नॉन स्ट्राइक पर होना चाहिए ताकि दबाव कम हो जाए। बीसीसीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मयंक अग्रवाल के साथ दादा ओपन विद मयंक शो में गांगुली ने कहा, यदि सचिन ने 1 या 2 बार कभी स्ट्राइक ली भी तो केवल उनकी वजह से। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने 176 पारियों में 47.55 की औसत से 8,227 रन बनाए हैं। कोई भी दूसरी जोड़ी वनडे में 6,000 रन भी पार नहीं कर सकी। और वहीं गांगुली और तेंदुलकर ने वनडे में 136 पारियों में पारी का आगाज किया, जिसमें उन्होंने 6,609 रन बनाए। इसमें 21 शतकीय पारी और 23 अर्धशतकीय साझेदारी शामिल है। जब भी सचिन के पहले मैच की बात होगी तो पाकिस्तान टीम का नाम लिया जाएगा, क्योंकि सचिन ने अपने ओडीआई और टेस्ट डेब्यू दोनों पाकिस्तान के खिलाफ ही किए हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका में खेले गए सिंगर कप मुकाबले में सचिन ने 110 रनों की पारी खेली थी। कोलंबो में खेले गए उस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। 9 सितंबर 1994 यानी 28 साल पहले शतक मारा था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दशकों तक अपने फैंस के दिलों में राज करते रहे। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं हुई। क्रिकेट के खेल में सचिन ने अपने कैरियर में लगभग सभी तरह की उपलब्धियों को हासिल किया और अनगिनत रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिसे याद रख पाना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सचिन के लिए नहीं है। उन्हें अपनी हर पारी के बारे में याद है। वह किस टीम के खिलाफ किस मैच में कितने रन बनाए, कैसे आउट हुए, किस गेंदबाज ने उन्हें आउट किया, किसने कैच लपका था, उन्हें सब याद है। दरअसल सचिन 17 मार्च को एक मीडिया कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। इस दौरान एंकर उनके सामने सवाल जवाब का एक सेगमेंट रखा। इस सेगमेंट में उनसे कुछ ऐसे पुराने सवाल पूछे कि जिसका जवाब बिना गूगल या फिर बिना किसी मदद से दे पाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का ऐसे स्टिक जवाब दिया जिससे सुनकर एंकर और उन्हें सुनने वाले वहां मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए। सचिन का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज किया था। वहीं टीम इंडिया के लिए 200 टेस्ट और 463 वनडे मैच खेले। टेस्ट क्रिकेट में सचिन ने 53 की औसत से 15,921 रन बनाए, जिसमें 51 शतक और 68 अर्धशतक शामिल है और 6 दोहरे शतक भी शामिल है। और वहीं वनडे क्रिकेट में सचिन ने 44 की औसत से 18,426 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में सचिन ने 49 शतक और 96 अर्धशतक और 1 दोहरा शतक भी लगाया है। 1994 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मैच ऑकलैंड में खेला गया था। इस मैच में मेजबान कीवी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49वें ओवर में 142 रनों पर ढेर हो गई पूरी टीम। भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेट के लिए 27 मार्च 1994 का दिन बेहद खास है। सचिन ने उस दिन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार बतौर ओपनर उतरे थे। यह मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में खेला गया था। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू टीम इंडिया के नियमित ओपनर हुआ करते थे। चोट के कारण सिद्धू इस मुकाबले में नहीं खेल सके। इसके बाद कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अजय जडेजा के साथ सचिन को पारी की शुरुआत के लिए भेजा। अजहर का सचिन से ओपन कराना तेंदुलकर और भारतीय वनडे क्रिकेट में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस मैच में मेजबान कीवी टीम 49 ओवर में 142 रनों पर ढेर हो गई थी। इसके बाद सचिन ने 49 गेंदों पर 82 रन की शानदार पारी खेली और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
अपने फैंस के बीच क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले तेंदुलकर ने आक्रामक शुरुआत की। उन्होंने ग्राउंड के चारों ओर शॉट लगाकर जल्दी से अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर से जडेजा सचिन का साथ दे रहे थे। जडेजा 18 रन पर आउट हुए। सचिन जिस तरह से खेल रहे थे, एक समय ऐसा लगा कि वह आसानी से शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन मैथ्यू हार्ट ने अपनी ही गेंद पर सचिन के शतक पर पानी फेर दिया। सचिन ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 15 चौके और 2 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 167 का रहा। बतौर ओपनर सचिन ने 340 वनडे पारियों में 48 की औसत से कुल 15,310 रन बनाए, जिसमें 45 शतक और 75 अर्धशतक शामिल थे। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 200 रन रहा। सचिन रमेश तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, जिन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। वह विश्व क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। सचिन मुख्य रूप से दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज थे, जो माध्यम में भी खेलते थे। साथ ही वह ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और मध्यम गति से गेंदबाजी भी करते थे। उनके नाम टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर वह नाम है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में कई लोगों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के दादर में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी कवि और उपन्यासकार थे। उन्होंने सचिन का नाम अपने चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। उनकी मां रजनी तेंदुलकर बीमा कंपनी में काम करती थी। सचिन 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 बड़े भाई नितिन और अजीत तेंदुलकर हैं। उनकी बहन का नाम सविता तेंदुलकर है। सचिन के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने ही उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। 24 मई 1995 को सचिन ने डॉक्टर अंजलि मेहता से शादी की थी। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी सारा तेंदुलकर और बेटा अर्जुन तेंदुलकर है, जो एक क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर का उपनाम मास्टर ब्लास्टर है। सचिन तेंदुलकर का डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1973 है। सचिन तेंदुलकर का जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र है। सचिन तेंदुलकर की उम्र 50 साल है। सचिन तेंदुलकर की जर्सी का नंबर 10 है। सचिन तेंदुलकर के कोच का नाम रमाकांत आचरेकर है। सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था। सचिन तेंदुलकर की माता का नाम रजनी तेंदुलकर था। सचिन तेंदुलकर के भाई का नाम अजीत तेंदुलकर और नितिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर की बहन का नाम सविता तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर की वैवाहिक स्थिति विवाहित। सचिन तेंदुलकर की पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर की बेटी का नाम सारा तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर का बचपन बांद्रा में साहित्य सहवास सहकारी हाउसिंग सोसाइटी में बीता। सचिन ने अपनी स्कूल शिक्षा मुंबई के इंडियन एजुकेशन साइट न्यू इंग्लिश स्कूल बांद्रा और दादर में स्थित शिक्षा श्रद्धा आश्रम हाई स्कूल से पूरी की। सचिन तेंदुलकर की सिर्फ 12वीं ही पास है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 3 बार फेल भी हुए हैं। उन्होंने आगे पढ़ाई करने की जगह उन्होंने क्रिकेट में अपना कैरियर बनाया। 1984 में सचिन के बड़े भाई अजीत ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। अजीत ही उन्हें शिवाजी पार्क दादर बॉम्बे में रमाकांत आचरेकर के परीक्षण केंद्र ले गए। वह सचिन से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने उन्हें दादर में श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर इंग्लिश जूनियर हाई स्कूल में दाखिला लेने को कहा। सचिन अपनी मौसी के घर चले गए, क्योंकि वहां से दादर स्कूल नज़दीक था।
गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित रमाकांत आचरेकर के प्रयास और मार्गदर्शन ने उनके कैरियर को आकार दिया। अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने खुद को एक तेज गेंदबाज बनाने के लिए चेन्नई में MRF पेस फाउंडेशन में भी भाग लिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित किए जाने पर सुझाव दिया। तब से सचिन अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने लगे। सचिन अपने कोच के साथ अभ्यास करते थे। कोच रमेश आचरेकर का सचिन को अभ्यास कराने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। वह स्टंप पर ₹1 का सिक्का रख देते थे और जो गेंदबाज सचिन को आउट करता वह सिक्का उसी को मिल जाता था, और अगर सचिन बिना आउट हुए पूरे समय बल्लेबाजी करने में सफल हो जाते थे तो ये सिक्का उनका हो जाता था। सचिन के अनुसार उस समय उनके द्वारा जीते गए वे 13 सिक्के आज भी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। सचिन ने अपने स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बना गए थे। उन्होंने अपनी स्कूल टीम को कई मैचों में जीत दिलाई। वह क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। 1988 में स्कूल के एक हरीश शील्ड मैच के दौरान साथी बल्लेबाज विनोद कामली के साथ 14 साल की उम्र में सचिन ने ऐतिहासिक 664 रनों की अविजित साझेदारी की थी। इस धमाकेदार जोड़ी के अद्भुत प्रदर्शन के कारण एक गेंदबाज तो रोने ही लगा और विरोधी पक्ष ने मैच आगे खेलने से इनकार कर दिया। सचिन ने इस मैच में 326 रन और टूर्नामेंट में कुल 1000 से भी ज़्यादा रन बनाए थे, जिसके बाद वह बॉम्बे स्कूल बॉय में प्रसिद्ध हो गए। कुछ ही समय बाद उन्हें मुंबई की रणजी क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिल गया। 14 नवंबर 1987 को सचिन तेंदुलकर ने अपनी रणजी ट्रॉफी कैरियर की शुरुआत की थी। हालांकि तब वह सिर्फ एक विकल्प के तौर पर खेले थे। हालांकि अगले सीजन में 11 दिसंबर 1988 को उन्होंने अपने पहले ही मैच में गुजरात के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए। उनके बेहद उज्जवल भविष्य की झलक सभी को दिखाई दे रही थी, क्योंकि 1988-89 के रणजी सीजन में 67 की औसत से 583 रन बनाकर मुंबई के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। 1990-91 के रणजी ट्रॉफी फाइनल में उन्होंने हरियाणा के खिलाफ 75 गेंदों में 96 रन की पारी खेली और टीम को कप उठाने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सचिन ने अपने तीनों घरेलू टूर्नामेंट डेब्यू रणजी, इराना और दिलीप ट्रॉफी में शतकीय पारी खेली। उन्होंने स्कूल लीग और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार बल्लेबाजी की और अपनी अलग अलग पहचान बनाई। साल 1989 में सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। 16 साल 205 दिन की उम्र में सचिन 15 नवंबर 1989 को कराची में चिर प्रसिद्ध पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करते हुए भारत के सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए, जिसमें वह 15 रन बनाकर वक्कार यूनिस की गेंद पर बोल्ड हुए थे। इसके बाद सचिन ने 18 दिसंबर 1989 को गुजरावाला में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। उस मैच में सचिन वक्कार की गेंद पर शून्य पर आउट हो गए थे। हालांकि सचिन ने 14 अगस्त 1990 को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर अपनी टीम को हार से बचाया और टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने 1992 के विश्व कप से पहले सिडनी में तेज और उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 148 रन की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। इसी के साथ उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। 1994 में सचिन ने कोलंबो, श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 78 मैचों के बाद अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया। 1996 विश्व कप में सचिन
523 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। 1996 में अजरुद्दीन के बाद सचिन को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। हालांकि एक कप्तान के रूप में वह काफ़ी असफल रहे। टेस्ट और वनडे में कप्तान के रूप में उनका जीत प्रतिशत 16%, टेस्ट में और वनडे में 31% का खराब रिकॉर्ड था। करीब 1.5 साल बाद 1998 में सचिन ने कप्तानी छोड़ दी। 2003 के विश्व कप में सचिन ने भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि फाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई, लेकिन वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। लेकिन 2004 में टेनिस एल्बो की समस्या के कारण उन्हें क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। सर्जरी के बाद वह लगभग अवसाद में चले गए थे और उन्हें लगा था कि वह फिर कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने वापसी की और दिसंबर 2005 में इतिहास रच दिया जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में रिकॉर्ड 35वां शतक बनाया। उन्होंने कुल 125 टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ दिया। 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन ने अपने कैरियर का एकमात्र T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, जिसमें वह सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए थे। जून 2007 में सचिन ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की जब वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 15,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 2010 में सचिन ने पहली बार वनडे क्रिकेट में 200 रन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। पहली बार वनडे क्रिकेट में 200 रन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया और एक दिवसीय मैच की एक पारी में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए। उन्हें 2010 में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित किया गया। सचिन तेंदुलकर 2011 विश्व कप के विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में वह भारत के लिए 53 की औसत से 482 रन बनाकर अग्रणीय रन स्कोरर बने और इस जीत के बाद वह अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि यह उनके कैरियर के छठे वर्ल्ड कप में पहली बार था जब उन्होंने कप उठाया था। फिर मार्च 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच में सचिन ने अपना रिकॉर्ड 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया, जिसमें टेस्ट में 51 शतक लगाए और वनडे में 49 शतक लगाए। दोनों प्रारूप शामिल थे। यह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र क्रिकेटर बने। 18 मार्च 2012 को इंग्लैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर ने सीमित ओवर प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखा। आखिरकार 16 नवंबर 2013 को सचिन तेंदुलकर के 24 साल लंबे और शानदार क्रिकेट कैरियर का अंत हो गया। सचिन ने अपना आखिरी टेस्ट मैच अपने घरेलू मैदान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था और आखिरी पारी में 74 रन बनाए थे। 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में मुंबई इंडियंस ने सचिन तेंदुलकर को करीब 8 करोड़ रुपए की मोटी रकम में खरीदा और टीम का कप्तान नियुक्त किया था। सचिन 2008-2011 तक मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। 14 मई 2008 को उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया था। उस सीजन उन्होंने 7 मैचों में 31 की औसत से 188 रन बनाए थे। 2010 आईपीएल सचिन तेंदुलकर के लिए सबसे अच्छा सीजन था। उस सीजन उन्होंने 15 मैचों में 47 की औसत से 618 रन बनाए थे और उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ फाइनल में पहुंची थी। आईपीएल 2011 में सचिन तेंदुलकर ने T20 क्रिकेट में अपना एकमात्र शतक बनाया था। हालांकि सचिन के नाम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक भी शतक नहीं है। 2013 आईपीएल से पहले मुंबई इंडियंस ने सचिन तेंदुलकर को 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। उस सीजन उन्होंने 14 मैचों में 22 की औसत से 287 रन बनाए थे, जबकि 13 मई 2013 को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी आईपीएल मैच खेला था। 2012 के आईपीएल में सचिन तेंदुलकर ने रिकी पॉन्टिंग को अपनी टीम में शामिल किया और शामिल करने के साथ ही उनके साथ ओपनिंग भी की। एक समय पर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होया करते थे, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम में दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आए। उस साल 2012
2012 में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल खिताब भी जीता था। रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा भी थे टीम में। सचिन तेंदुलकर का अंतर्राष्ट्रीय में डेब्यू, वनडे में डेब्यू उनका 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में हुआ था और टेस्ट में डेब्यू 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में हुआ था और T20 में डेब्यू 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में हुआ था। सचिन तेंदुलकर के वनडे रिकॉर्ड: सर्वाधिक शतक 49 और अर्धशतक 96। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक शतक 1998 में 9 शतक लगाए थे। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन 1998 में 1894 रन बनाए थे। कैरियर में सर्वाधिक चौके 2016। सर्वाधिक स्टेडियम प्रदर्शन 90 मैदान। दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। सर्वाधिक 150 प्लस स्कोर। सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच पुरस्कार 62। सर्वाधिक मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार 15। सबसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाले क्रिकेटर 6। विश्व कप मैचों में सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच पुरस्कार 9 बार। सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में रिकॉर्ड: सर्वाधिक शतक 51। अग्रणी रन स्कोरर 11,953। टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा के साथ संयोजित रूप से सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर। एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 प्लस टेस्ट रन 6 बार 1997, 99, 2001, 2002, 2008, 2010 में। 20 साल की उम्र से पहले 5 टेस्ट शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 150 प्लस स्कोर का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम ही दर्ज है। सचिन तेंदुलकर को प्राप्त पुरस्कार: साल 1994 में अवार्ड जीता अर्जुन पुरस्कार का। 1997, 1999, 98 के दशक में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। 1997 में विजिडेंट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 1999 में पद्मश्री। 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया सचिन रमेश तेंदुलकर को। 2003 में क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2004 और 2007 में आईसीसी विश्व वनडे 11 में नामित किया गया। 2005 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2010 में आईसीसी द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था सचिन रमेश तेंदुलकर को। 2010 में पीपल चॉइस के साथ साथ स्पोर्ट्स में असाधारण उपलब्धि के लिए एशियाई पुरस्कार मिला था। 2011 में बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2011 में कंट्रोल इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2012 में विजिडेंट इंडिया उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद सदस्य से सम्मानित किया गया। 2013 में दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। 2014 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारतीय सरकार द्वारा। सचिन तेंदुलकर की पसंद और नापसंद। सचिन तेंदुलकर के पसंदीदा बल्लेबाज सुनील गावस्कर और सर वीवीएस रिचर्डसन है। सचिन तेंदुलकर के पसंदीदा गेंदबाज वसीम अकरम, अनिल कुंबले, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन और ग्लेन मैकग्राथ है। सचिन तेंदुलकर के पसंदीदा क्रिकेट स्टेडियम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड MCG जो ऑस्ट्रेलिया में है और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। पसंदीदा खाना बॉम्बे डक, झींगा करी, केकड़ा मसाला, कीमा व राठा, लस्सी, चिग्गी, प्रॉन्स, मटन बिरयानी, मटन करी और बैंगन का भरता पसंद है। सचिन तेंदुलकर के पसंदीदा टेनिस खिलाड़ी जॉन मैकेनरो और रोजर फेडरर है। पसंदीदा टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल भी है। सचिन तेंदुलकर के पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन और आमिर खान और नाना पाटेकर है। पसंदीदा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित है। पसंदीदा फिल्म शोले कमिंग टू अमेरिका है। सचिन तेंदुलकर की पसंदीदा संगीतकार किशोर कुमार, सचिन, देव बर्मन, बप्पी लहरी, डायर स्ट्रेटस। पसंदीदा रंग नीला है। पसंदीदा जगह न्यूजीलैंड और मसूरी है। सचिन रमेश तेंदुलकर के पसंदीदा खेल क्रिकेट, लॉन टेनिस, फार्मूला पसंद है।
24 मई 1995 को सचिन तेंदुलकर ने डॉक्टर अंजलि मेहता के साथ फेरे लिए थे। सचिन का क्रिकेट कैरियर जितना रोमांचक रहा उतनी ही उनकी लव लाइफ की रोमांटिक रही। क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले सचिन अपने से उम्र में 6 साल बड़ी अंजलि के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए। सचिन और अंजलि की पहली मुलाकात मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई थी, जब वह अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे से लौट रहे थे। सचिन को पहली नज़र में ही अंजलि से प्यार हो गया था। सौभाग्य से उन्हें एक कॉमन फ्रेंड ने अंजलि से मिलवाया। तब अंजलि क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और वह मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 1995 में इस जोड़ी ने शादी कर ली। शादी के लगभग 2 साल बाद 12 अक्टूबर 1997 को कपल को एक बेटी हुई जिसका नाम सारा तेंदुलकर है। फिर 24 सितंबर 1999 को सचिन और अंजलि दोबारा माता पिता बने जब उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम कपल ने अर्जुन तेंदुलकर रखा। महज 16 साल की उम्र में क्रिकेट कैरियर की शुरुआत करने वाले सचिन तेंदुलकर रनों के साथ कमाई के मामलों में भी काफ़ी आगे हैं। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान जमकर पैसे कमाए। रिपोर्ट्स के अनुसार सचिन तेंदुलकर की कुल नेटवर्थ करीब $175 मिलियन यानी 1436 करोड़ रुपए है। क्रिकेट के संन्यास के बाद अब भी सचिन विज्ञापन के जरिए भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। सचिन की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कई बड़ी कंपनियों ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। सचिन के पास मुंबई के पास बांद्रा इलाके में एक आलीशान बंगला है जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। हालांकि इस घर को साल 2007 में उन्होंने लगभग 40 करोड़ रुपए में खरीदा था। साथ ही उन्होंने मुंबई के बांद्रा के कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक लग्जरी फ्लैट भी ले रखा है। मुंबई के अलावा सचिन के पास केरल में भी करोड़ों की कीमत का एक बंगला है। 24 साल के बेमिसाल अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के दौरान क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का व्यवहार खेल के मैदान पर हमेशा ही सलीन रहा, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण उनका नाम विवादों में गिर गया। आइए जानते हैं सचिन तेंदुलकर से जुड़े विवादों के बारे में। सचिन तेंदुलकर के कैरियर में एक ऐसा पल आया था जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। 2001 में पोर्ट एलिजाबेथ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया था। मैच रेफरी माइक टेनिस ने सचिन को दंडित किया और उन्हें एक मैच के लिए प्रतिबंध कर दिया, जिसे बाद में भारत क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल BCI के कड़े विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। गेंद के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद तेंदुलकर और मैच रेफरी माइक टेनिस के बीच झड़प हो गई। विवाद तब और बढ़ गया जब टेनिस ने आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए सचिन और उनके 4 साथियों वीरेंद्र सहवाग, दीपदास गुप्ता, हरभजन सिंह और शिव सुंदर दास पर जुर्माना लगाया। इससे व्यापक आक्रोश फैल गया और BCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगले टेस्ट मैच को रद्द करने की धमकी दी। अतः मैच को दोस्ताने खेल में बदल दिया गया। चीन कैरियर का सबसे विवादित पल उस समय आया जब टीम इंडिया के तत्कालीन कोच ग्रेग चैपल और टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों के बीच विवाद सामने आया। चैपल ने सौरव गांगुली, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग के अलावा तेंदुलकर पर आरोप लगाया कि वह टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं। चैपल के समय राहुल द्रविड़ भारत के कप्तान थे और बतौर कोच वह टीम में बैटिंग लाइनअप में तेंदुलकर को नीचे भेजना चाहते थे। तेंदुलकर इससे आहत हुए और उन्होंने कोच की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कोई भी कोच मेरे एटीट्यूड पर सवाल नहीं उठा सकता। इस बयान के आने के कुछ घंटे बाद अंदर चैपल ने इस्तीफा दे दिया। 2008 में भारत टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और
बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सिडनी में दूसरे टेस्ट मैच के दौरान स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू साइमंड के बीच मैदान पर विवाद हो गया, जो उस समय मीडिया में खूब छाया रहा। हरभजन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने साइमंड पर नस्लीय टिप्पणी की और उन्हें बंदर कहा था। बात जब जांच तक पहुंची तो सचिन तेंदुलकर ने जांच समिति के सामने कहा कि हरभजन सिंह ने साइमंड को कोई नस्लीय टिप्पणी नहीं की थी। उनके इसी बयान के कारण ही हरभजन सिंह सजा से बच गए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया मीडिया और तत्कालीन कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मानना था कि तेंदुलकर ने हरभजन सिंह के बारे में झूठ बोला था। क्रिकेट के इतिहास में वर्ष 2000 बेहद खराब रहा। इस साल मैच फिक्सिंग का चिन्ह पहली बार सबके सामने आया। मैच फिक्सिंग विवाद सामने आने के बाद पूर्वी भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा को क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया। तेंदुलकर इस दौरान टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी बन चुके थे, लेकिन इस पूरे मसले पर वह चुप रहे और कुछ भी नहीं कहा। उनकी इस चुप्पी पर हमेशा आलोचना होती रही है। तेंदुलकर की चुप्पी पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रशीद लतीफ़ ने तब कहा था कि सचिन से भी पूछताछ होनी चाहिए, वह सब कुछ जानते हैं। बाद में एक इंटरव्यू में तेंदुलकर ने कहा कि वह इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहे हैं और देश जानता है कि वह कितने पाक साफ है। उन्होंने लतीफ़ के आरोपों से भी इनकार किया और कहा कि यह सही नहीं है। वही नहीं जानते कि किसी के बयान पर कैसी प्रतिक्रिया करें। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को एक प्रसिद्ध मराठी उपन्यासकार रमेश तेंदुलकर के घर में हुआ। उनकी मां रजनी एक बीमा कंपनी में काम करती थी। सचिन का नाम उनके पिता ने प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। शुरुआत में सचिन का रुझान लॉन टेनिस की तरफ था और उन्होंने जॉन मैकएनरो को अपना गुरु बना लिया था। सचिन के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उनकी क्रिकेट क्षमता को पहचाना और उन्हें दादर के शिवाजी पार्क में रमाकांत आचरेकर के पास ले गए थे। सचिन से प्रभावित होकर आचरेकर ने उन्हें दादर के शारदा आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने की सलाह दी। सचिन दादर में अपनी मौसी के घर चले गए क्योंकि वह स्कूल के नज़दीक था। स्कूल से आने के बाद सचिन शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करते थे और नेट अभ्यास के दौरान उनके कोच आचरेकर स्टंप पर एक सिक्का रख दिया करते थे और गेंदबाज को बोलते थे कि जो कोई गेंदबाज सचिन को आउट कर देगा वह सिक्का उसका हो जाएगा। श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल में सचिन और विनोद कांबली बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने स्कूल में विनोद कांबली के साथ मिलकर 664 रन बनाए थे, जिसमें से 329 रन अकेले सचिन के थे। सचिन को उनके जीवन का पहला बल्ला उनकी बहन सविता ने उन्हें उपहार स्वरूप दिया था। शुरुआत में सचिन एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। हालांकि जब वह एक MRF पेस फाउंडेशन के पास गए तो ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज टेनिस लिली ने उन्हें सलाह दी कि वह अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करें। 16 वर्ष की उम्र में टेस्ट और वनडे में डेब्यू करने वाले सचिन तेंदुलकर सबसे युवा क्रिकेटर है। सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले टेस्ट डेब्यू में 15 रन बनाए और अपने वनडे डेब्यू मैच में शून्य पर आउट हुए थे। सचिन तेंदुलकर लेफ्टी हैं लेकिन दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। 17 वर्ष की उम्र में वह पहली बार अपनी पत्नी अंजलि से मुंबई हवाई अड्डे पर मिले और 5 साल डेट करने के बाद उन्होंने 1995 में अंजलि से शादी कर ली। फॉर्मूला 1 लीजेंड माइकल शूमाकर ने उन्हें 2002 में एक फरारी 360 मॉडर्न उपहार में दी थी। 2003 में उन्होंने स्टम्प्ड नामक एक बॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया। सचिन तेंदुलकर गणेश चतुर्थी को वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। सचिन तेंदुलकर कोची IPL टीम इंडियन सुपर लीग फुटबॉल लीग के सह मालिक है।
सचिन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में यह सम्मान प्राप्त किया। सचिन पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिनकी लंदन स्थित मैडम तुसाद में एक मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। सचिन हर साल 200 बच्चों के पालन पोषण के लिए अपनाल्य नाम का एक एनजीओ भी चलाते हैं। सचिन तेंदुलकर 2012-2018 तक संसद में राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। सचिन तेंदुलकर की पिछली 10 पारियां भारत लेजेंड्स बना श्रीलंका लेजेंड्स, उसमें स्कोर करा उन्होंने 1 अक्टूबर 2022 में। भारतीय लेजेंड्स बना ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स, T20 में 10 रन बनाए। भारतीय लेजेंड्स बना बांग्लादेश लेजेंड्स, मैच नहीं हो पाया। भारत लेजेंड्स बना न्यूजीलैंड लेजेंड्स, उनके खिलाफ उन्होंने 19 रन बनाए। भारतीय लेजेंड्स बना साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के खिलाफ 16 रन बनाए। भारतीय लेजेंड्स बना श्रीलंका लेजेंड्स के खिलाफ 30 रन बनाए। भारतीय लेजेंड्स बना वेस्टइंडीज लेजेंड्स के खिलाफ 65 रन की शानदार पारी खेली। भारतीय लेजेंड्स बना साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के खिलाफ 60 रन बनाए। भारतीय लेजेंड्स बना इंग्लैंड लेजेंड्स के खिलाफ 9 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। अगर आपको सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।